एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक ट्रांसफॉर्मेशन है और इंटरमीडिएट वालों में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन 2 नंबर से मतलब नहीं। सवाल ये उठता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ें, आखिर 2 नंबर के लिए हम हफ्ता 10 दिन या 15 दिन क्यों बर्बाद करें। तो मैं विद्यार्थियों से ये बताना चाहता हूँ कि 2 नंबर इतना महत्वपूर्ण है कि इससे आप अंग्रेजी की टैक्टिस सीख जाएंगे, अंग्रेजी की चालाकी सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हिंदी अर्थ हम निकालेंगे तो रूपांतरण निकलता है। रूपांतरण का मतलब क्या है? रूप का अंतर हो जाए, इसका मतलब अर्थ बदलना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि अर्थ बदलना नहीं चाहिए, रूप बदल जाए। जैसे एक उदाहरण मैं लूं, हमने कहा सीता इज फेयर, एक वाक्य हमने बनाया सीता इज फेयर। अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहना चाहूं, मगर गोरी ना कहूं, सुंदर ना कहूं, तो हमें कहना होगा कि सीता इज नॉट अगली। देखो, लगभग दोनों बातें एक जैसी है कि सीता सुंदर है, दूसरे वाक्य में हमने ये कहा सीता बदसूरत नहीं है। एक और सेंटेंस ले लें, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, द ब्रेव। एक सेंटेंस हमने लिया सिर्फ समझाने के लिए, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी भाग्य बहादुरों का साथ देता है। इसका मतलब क्या है? इसको मैं निगेटिव करके अगर चलूंगा या ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो हमको लिखना होगा फॉर्च्यून, क्या लिखना होगा? फॉर्च्यून डज नॉट फेल टू फेवर द ब्रेव, यानी भाग्य बहादुरों का साथ देने से इनकार नहीं करता है या असफल नहीं रहता है। दोनों का मतलब एक है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। यहां हमने 2 वाक्य बना के आपको दिखाए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ये वाक्य हमने बनाए कैसे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक एक नियमों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। इसके लिए मैं शुरू से लेकर चलना चाहता हूं। पहला नियम जो हमने लिया है वो लिया है बाय रिमूवल टू को हटाकर। यहाँ ध्यान देना है कि पहला नियम जो हम ट्रांसफॉर्मेशन का बनाने वाले हैं वो टू को हटा के। इसमें करना क्या है? बड़ा सिंपल सा नियम है। एक आपको टी डबल ओ मिलेगा, जिसको हमें सो में बदलना है। किसमें बदलना है? सो में। दूसरा टू आपको टी ओ मिलेगा, उसको हटा के सबसे पहले दैट लगाना है, फिर आपको कर्ता देना है, फिर कैन या कुड देना है, कैन या कुड, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। अब इतना ध्यान रखें कि पास्ट टेंस में है तो कुड लगा दीजिए, प्रेजेंट में है तो कैन लगा दीजिए। हाँ, कर्ता के बारे में मैं ये बताऊंगा कि कर्ता हमेशा प्रोनाउन की शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? प्रोनाउन की शक्ल में होगा। प्रोनाउन का मतलब जैसे लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, बहुवचन है तो दे, इस तरह से प्रोनाउन की शक्ल में होगा। सब्जेक्ट हमारा हमेशा प्रोनाउन की शक्ल में होगा। तो मैं एक वाक्य पहले नीचे लिखता हूं और फिर उसको समझ के इसको मैं मिटा के आगे चलूंगा। जैसे राम इज टू इल टू अटेंड कॉलेज, टू अटेंड द कॉलेज, द कॉलेज। अब यहाँ देखें, हमने यहाँ 2 टू लिया है, एक टू रखा है यहाँ, एक टू रखा है यहाँ। हमको केवल टू को चेंज करना है, हमको केवल टू को चेंज करना है। तो हम लिख सकते हैं कि राम को राम, इज को इज, टू को करेंगे सो। यहाँ देखिए टू को हमने किया सो, उसके बाद इल को रखा हमने इल, दूसरा टू हटाने में सबसे पहले लगाया मैंने दैट। उसके बाद राम पुल्लिंग है, इसके लिए हमने लिया करता ही। फिर वाक्य प्रेजेंट में है, हमने लिया कैन नॉट। जो बचता है अटेंड द कॉलेज, तो आगे लिख देंगे अटेंड द कॉलेज, अटेंड द कॉलेज। एक और वाक्य लेंगे, सीता वाज टू फेयर टू वियर द सन। द सन का मतलब सूर्य की लाइट है, द सन का मतलब सूर्य की लाइट है। हमने क्या रखा है यहाँ? आपको 2 टू का प्रयोग हमने सिखाया। पहला टू हटा के आपको शो करना है, पहला टू हटा के आपको शो करना है। तो हम लिख सकते हैं सीता को सीता, वाज को वाज, टू को किया हमने सो, फेयर को किया हमने फेयर, दूसरा टू हटा के सबसे पहले लगाया हमने दैट। अब चूंकि सीता लड़की है, हमने किया सी, वाक्य है पास्ट में, हमने किया कुड, आगे लगाया नॉट, बचा क्या? बियर द सन, हमने आगे लगा दिया बियर द सन। इसी तरह आपको और देखते रहना है। आगे एक आध वाक्य का हम और अध्ययन कर ले, इसको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड।
टू बी गुड। एक सेंटेंस हमने लिया तो हम लिख सकते हैं द मैंगोज को रखा हमने द मैंगोज, द मैंगोज। उसके बाद आर को रखा हमने आर, टू को किया सो, चीप को किया हमने चीप, दूसरा टू हटाया, सबसे पहले लगाया दैट। अब चूंकि चाहे तो मैंगो बहुवचन में ले लें, इट लगा दें, दे लगा दें, आपकी मर्जी है, सीधा सीधा हमने रखा दे। प्रेजेंट में वाक्य है, तुरंत लगाया हमने कैन नॉट। जो भी बचा है आगे बी गुड आगे हमने लगा दिया, बी गुड। देखिए एक ये तरीका है। अब इसी तरीके में तरीका अगर मैं बी लेना चाहूं तो हमको बी भी लिखना होगा। जैसे कभी कभी होता क्या है कि पहला जो सब्जेक्ट है, पहला जो सब्जेक्ट है वो निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव। और कार्य जो होता है वो सजीव का होता है। कार्य किसका होता है? सजीव का होता है। तो जब ऐसी कंडीशन में कार्य जब सजीव का हो तो जो कर्ता आप अपनी तरफ से डालते हैं वहां क्या करेंगे? वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वन कर्ता लगाएंगे। ध्यान रखिए कर्ता कौन सा लगाना है? वन। और ये वन कर्ता कहाँ लगेगा? जहां दैट कर्ता कैन नॉट वही लगाना है। जैसे द हिल वाज टू स्टीप, टू स्टीप टू क्लाइंब डाउन। चले हमने क्या लिया यहां देखा, पहला कर्ता हमने निर्जीव लिया हिल, दूसरा उतरने का काम लिया है। उतरने का काम लिया है। उतरने का काम कौन करेगा? कोई सजीव करेगा, क्योंकि पहाड़ खुद से तो उतरेगा नहीं, इसलिए पहला कर्ता निर्जीव है, दूसरा कर्ता सजीव है, तो नया कर्ता वन बनेगा आपका। तो हम लिख सकते हैं द हिल को रखा हमने द हिल, वाज को रखा हमने वाज, टू को किया हमने सो, स्टीप को किया हमने स्टीप। उसके बाद दूसरा कर्ता हटा के सबसे पहले टू हटा के लगाया दैट। अब दैट के बाद हमको कर्ता चाहिए तो हमको वन लगाना होगा, वन। उसके बाद कैन नॉट क्लाइंब डाउन, क्लाइंब डाउन। अब यहाँ वन का क्या अर्थ है आप जानते हैं? वन का अगर कोई अर्थ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको कल बताऊंगा। दूसरा देखिए, द टी इज टू हॉट टू सिप। अब यहाँ देखो, यहाँ पहला कर्ता हमने चाय रखा है, दूसरा काम जो हमने रखा है वो पीने का रखा है। क्या चाय खुद को पिएगी? नहीं, क्योंकि किसी कवि ने लिखा है वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। तो वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाता, उसी तरह चाय खुद को कभी नहीं पीती। तो हम लिख सकते हैं द टी को रखा हमने द टी, इज को रखा हमने इज, टू को किया हमने सो, हॉट को किया हमने हॉट, दूसरा टू हटाने के बाद सबसे पहले लगाया दैट। अब चूंकि ये दैट है, दैट के बाद क्या करेंगे? कर्ता लगाएंगे वन, फिर कैन नॉट कुड नॉट जो लगेगा आपका कैन नॉट सिप। एक और नियम देख लीजिए, एक और नियम देख लीजिए। अभी हम टू पे ही चल रहे हैं, अभी हम टू पे चल रहे हैं, इसलिए इसको आप पूरा देख लीजिए फिर आगे चलेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये थर्ड फंक्शन इसी का मान लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बीच में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे फॉर मी, फॉर अस, देम, ऐसे आ जाएगा। फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम। तो इसे क्या करना है? बाहर ड्रैग करना है, बाहर खींचना है, इसे कर्ता में बदल देना है। जैसे द टॉपिक वाज टू हार्ड फॉर मी टू रीड या अंडरस्टैंड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए फॉर मी आया है, इसे सबसे पहले आप यहाँ बाहर खींच लीजिए। खींच लिया आपने, चलिए बदलना शुरू करते हैं। द टॉपिक को रखा हमने द टॉपिक, वाज को रखा हमने वाज, टू को किया हमने सो, हार्ड को किया हमने हार्ड, दूसरे टू पे पहुंचे लगाया दैट। दैट के बाद मी को कर्ता बनाएंगे तो यहाँ क्या कर्ता बन जाएगा? आई। उसके बाद कैन नॉट, सॉरी पास्ट में है, कुड नॉट रीड। एक और वाक्य इस तरह देख लें, जैसे द माउंटेन माउंटेन्स आर टू हाई फॉर देम टू क्लाइंब। अब यहां देखिए फॉर देम आया,
फार्दे इसे आप बाहर निकाल लें, इसे आप बाहर निकाल लें और बदलना शुरू करें तो हम लिख सकते हैं द माउंटेन, क्या लिख सकते हैं, द माउंटेन, आर को रखेंगे आर, टू को करेंगे सो, हाई को करेंगे हम हाई, दूसरा टू हटा के लगाएंगे दैट, और देम को कर्ता बनाएंगे तो क्या बन जाएगा दे, देम को कर्ता बनाएंगे तो क्या बनेगा दे, उसके बाद वाक्य प्रेजेंट में है कैन नॉट क्लाइंब। इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक और नियम चलूंगा, नियम नंबर 4 इस पर, ताकि आपको समझ में आता रहे। नियम नंबर 4 पे चलूंगा, इसको मैंने 3 को 4 में कन्वर्ट कर दिया है, रोमन डिजिट में हमने इसे 4 लिख दिया है। लास्ट में किसी किसी वाक्य में एक ही टू होता है, एक ही टू होता है, एक ही टू होता है। जब एक ही टू आए तो उसे या तो वेरी में बदल दें या एक्सट्रीमली में बदल दें। एक्सट्रीमली याद रहेगा, EXTREMLY, MLY, ये TR है हमारा। तो हम एक ही टू आता है तो उसे वेरी एक्सट्रीमली में बदल देंगे। जैसे यू आर टू डंकी, टू डंकी, तो हम क्या करेंगे, यू को रखेंगे यू, आर को रखेंगे हम आर, टू को हमने किया एक्सट्रीमली, क्या किया हमने, एक्सट्रीमली डंकी। या द डे इज टू हॉट, टू हॉट, दिन बहुत गर्म है, आजकल गर्मी भी बहुत है, तो हम लिख सकते हैं द डे, इज को रखेंगे इज, टू को करेंगे वेरी हॉट, वेरी हॉट। आप चाहें तो एक्सरसाइज पहली कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से आराम से आ जाएगी। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप कमेंट जरूर करें, अच्छा लगता है, कमेंट से हमें ये पता चलता है कि लोग हमसे दिलचस्पी ले रहे हैं। सद्दाम भाई, रुको रुको रुको,